जगह ये राय बनी कि भाई हम अपने पास में जो रेल की पटरी है उस पर बैठ सकते हैं और खुलने नहीं देंगे किसी भी हालत में। ये चार कि भाई हरियाणा के खून में नहीं है कि अपनी बहन बेटी कोई रोती हो, उसका अपमान हो रहा हो कहीं पे, उसको बर्दाश्त कर लें। मैं कहा हमारे तो खून में नहीं है, हम नहीं करते। हमारी एक पूर्व खिलाड़ी है, कोच है, जूनियर कोच है, उसको घर बुला के उसके साथ छेड़छाड़ करी, उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। ऐसी ऐसी हरकतें बृजभूषण शरण सिंह ने इन जो अपनी बेटियां हैं उनके साथ की हैं, अपनी बहनें जो उनके साथ की हैं। तो कभी पुलिस उन पे हमला करा देती है, कभी कोई पुलिस वाला नशे में उनके साथ गलत हरकत करता है, वहां पे बदतमीजी करते हैं। राम राम ठीक हो? राम राम। और एक बहुत अच्छे काम के लिए, एक बहुत अच्छी सोच लेके आप लोगों ने जो ये धरना शुरू किया है, मैं तो आज इसलिए यहाँ सहयोग देने के लिए आपके बीच में पहुँचा क्योंकि हमारी मूल सोच भी ऐसी ही है। ये बार बार जो आज के दिन में अंग्रेज चल रही है, अंग्रेजों जैसी सरकार चल रही है केंद्र में, ये बार बार इनको थोड़ा सा लगता है हरियाणा पंजाब के खून की टेस्टिंग कराएं। ये बार बार ये चेक करते हैं कि चिंगारी कितनी है और ये बार बार अपना हाथ जलाते हैं, इनकी आदत हो गई है। किसान आंदोलन में इन्होंने छेड़ के देखा, इनको घुटने टेकने पड़े। इनको लगा था कि प्रदर्शन करेंगे चले जाएंगे, जैसे शहरों में प्रदर्शन होते हैं। इनको अंदाज़ा नहीं था कि जैसे पुराने ज़माने में युद्ध हुआ करते, अगर हमारे लोग अगर बंजर ज़मीन में से भी अगर सोना निकाल सकते हैं, तो इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये दिल्ली के बॉर्डर सील करके बैठ जाएंगे। और मैं उस वक्त भी मैं अरविंद केजरीवाल जी की सोच को साधुवाद दूंगा कि उस वक्त भी उनके सामने प्रपोजल आया था, तब तो हमारे हाथ बंधे हुए थे। कल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हाथ खुल गए, काफ़ी कुछ हाथ खुल गए। उस टाइम तो हमारे हाथ बंधे हुए थे और सरकार एक तरीके से आधी से भी कम सरकार लगा लो, 50% से भी कम सरकार चल रही थी हमारी वहाँ। तब उनके पास एक फाइल आई थी कि ये जितने स्टेडियम है दिल्ली में, इनको जेल बनाने की अनुमति दे दो। ये किसान आंदोलन में जितने लोग भी आएंगे उनको हम सारे स्टेडियमों में बंद कर देंगे। और वो आंदोलन फेल करने की एक साजिश थी और उसमें ये चाह रहे थे कि भाई वो चाकू, वो छुरा भी हमारे हाथ से चलवाएं। अरविंद केजरीवाल जी ने उस वक्त जितनी क्षमता थी, उन्होंने कहा कि इस ऑर्डर पे, इस आदेश पे कलम नहीं रखूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसका हमको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। इनसे दिल्ली में रहते हुए टक्कर भी ली, उसकी वजह से इन्होंने अब एलजी के थ्रू हमारी सरकार के बहुत काम रोकने शुरू कर दिए उसके बाद कि भाई अब हम बताएंगे तेरे को। और ये जो आज आप देख रहे हो, ये सीबीआई की रेड और ईडी, ये उसी का परिणाम है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि जब हम कह रहे हैं कि यह आदेश देना है उसके खिलाफ खड़े होने की। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरा मन नहीं मानता, मैं किसानों के खिलाफ हस्ताक्षर नहीं करूंगा किसी भी कीमत पर। आज दोबारा फिर वैसा ही समय आया कि आज जो हमारे बच्चे ये जो पहलवानी में जा रहे हैं, मैं दिल्ली भी जंतर मंतर पे बोल के आया था, है तो देश का मामला, मेडल तो देश के लिए लेके आए, लेकिन अगर नुकसान होगा किसी का सबसे ज़्यादा तो वो हरियाणा का होगा। इसमें 90% बच्चे, 100 बच्चों में से 90 बच्चे हमारे मेडल लेके आते हैं। तो अगर वो मेडल लाना बंद होता है, अगर वो सीरीज टूटती है, अगर बच्चों का किसी तरीके से मन टूटता है, उनके माँ बाप भेजने से मना करते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें हरियाणा का है। तो इसमें हमने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। सारी पार्टियां जंतर मंतर पे भी जा रही थी समर्थन करने, और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम ये भी कर सकते थे कि हम जगह जगह मोर्चे निकालते, प्रदर्शन करते, लेकिन हमने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया कि इसमें आम आदमी पार्टी अपने झंडे, बैनर, टोपी का कहीं इस्तेमाल नहीं करेगी किसी भी मोर्चे पे। और हर जगह जहां भी ये पहलवान कहीं पे पहल कर रहे हो, गांव के लोग पहल कर रहे हो, हम उन जगहों पे जाके हमारा एक एक कार्यकर्ता उनका साथ भी देगा। और दूसरी तरफ एक मुहिम भी शुरू कर रखी है हमने पूरे हरियाणा के अंदर। लगभग 500 से 600 गाँव में हम लोग जा चुके हैं, पंचायतें कर चुके हैं। हम गांव-गांव जाके गांव में पंचायत करके उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि भाई जो जंतर मंतर चल रहा है वो चल रहा है। साजिश तो इनकी यही है कि सारे ये सोचें कि भाई जंतर मंतर जाके और वहां समर्थन देंगे। वो एक लिमिटेड सी जगह है, उसको चारों तरफ से पुलिस फोर्स ने घेर रखा है।
आप कितनी मर्जी यहाँ से ताकत लगा के चले जाओ, उसको रास्ते में तोड़ते वो जंतर मंतर तक पहुँचते उसको खत्म कर देते हैं। कहीं से गिरफ्तार करके दूसरे कोने पे छोड़ देंगे, शाम तक आप आओगे अपनी गाड़ियाँ लेने के लिए, शाम तक फिर घर वापसी का इंतजाम हो जाता है। तो ये पूरा षड्यंत्र उन्होंने बना रखा है कि ये जंतर मंतर के वहम में रहें सारे लोग। इसलिए हम गांव-गांव जाके पंचायत कर रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि आप आपस में विचार विमर्श करो और स्थानीय तौर पे आप इसका कैसे विरोध कर सकते हो, क्योंकि सीआईडी के जरिए सारी सूचना सब कुछ पहुंचता है। जब हरियाणा के एक-एक गांव से, एक-एक जगह से, एक-एक डिस्ट्रिक्ट से ये खबर जानी शुरू हो जाएगी, भाई गांव के लोगों ने शुरू कर दिया इसके ऊपर अपना धरना प्रदर्शन चर्चा, तो सरकारें झुकती हैं, बड़े से बड़ी सरकार। इसलिए हम गांव-गांव जाके लोगों से मशवरा कर रहे हैं, उनके बीच में एक राय छोड़ रहे हैं कि भाई आप आपस में चर्चा करो। उसमें हम शामिल नहीं हैं, हमारे पार्टी के बैनर के नीचे आने की जरूरत नहीं है, कहीं पर कोई ऐसी रैली आंदोलन हम नहीं कर रहे जहां आपको बुला रहे हो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप आपस में आसपास के गांव चर्चा करो। एक गांव कुछ कर सकता हो, जैसे आपने यहाँ धरना शुरू कर दिया, बहुत कमाल की बात है, और वही सोच है, हम वहाँ सोच रहे थे, आपने यहाँ शुरू कर दिया। तो ये वही सोच है कि जो जहाँ जिसकी क्षमता जितनी पड़ती हो, वो वहाँ पे अपनी क्षमता के हिसाब से मेहनत करके और वहाँ अपनी प्रेजेंस दिखाए, अपनी ताकत दिखाए कि गांव साथ है, गुहांड साथ है। कोई अगर कई जगह हिसार में भी हमने मीटिंग करी थी, कई जगह पंचायत करी थी, वहाँ कुछ गांव की ये राय बनी कि भाई हम तो अपने नज़दीक के टोल को खुलवा सकते हैं इकट्ठे होकर। उनकी अपनी वो राय है कि ठीक है भाई आप अपना फैसला करो। कई जगह ये राय बनी कि भाई हम अपने पास में जो रेल की पटरी है उस पर बैठ सकते हैं और खुलने नहीं देंगे किसी भी हालत में। ये 4-5 गाँव ने उसका मोर्चा ले लिया वहाँ पर। तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ पर निर्भर करता है कि ये 20-21 तारीख तक की हमारी खापों ने भी, सब ने किसान संगठनों ने भी कॉल दे रखी है कि 20-21 तारीख के बाद इस पर निर्णय लेंगे, तब तक वो धरना वहाँ जंतर मंतर चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हम अपनी तैयारी करके और तैयार रहें कि जब ऐसी कोई कॉल आए, जब ऐसी कोई खापों की तरफ से या किसान संगठनों की तरफ से कॉल आए, तो उस वक्त ना सोचने लगे क्या तैयारी करनी। अपनी चर्चा विचार विमर्श पहले कर लो, अपने धरने को और मजबूत करो और लोग यहाँ पे आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और विचार क्या है, बात क्या है, किस बात के ऊपर धरना है, किस बात के ऊपर ये सारी लड़ाई है। ये इस बात के ऊपर लड़ाई है कि भाई मार से तो बर्दाश्त नहीं होता। मैं जंतर मंतर भाई बोल के आया था कि भाई हरियाणा के खून में नहीं है कि अपनी बाण बेटी कोई रोती हो, उसका अपमान हो रहा हो कहीं पे, उसको बर्दाश्त कर लें। मैं कहा हमारे तो खून में नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो हम तो उसके लिए लड़ेंगे। ये लड़ाई सिर्फ इसलिए, और ये लड़ाई इसलिए भी है कि अगर आज आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, 2 वाक्य हो गए, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2 चीज़ें हो गई लगातार। एक पहला काम क्या हुआ कि एक ये संदीप सिंह मंत्री है अपने हरियाणा में, इसने भी यही किया। इसने हमारी एक पूर्व खिलाड़ी है, कोच है, जूनियर कोच है, उसको घर बुला के उसके साथ छेड़छाड़ करी, उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी। उसने FIR करा रखी, चंडीगढ़ में जांच चल रही है। कोर्ट ने इसको कहा भाई एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, उसमें पता चल जाए ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। कोर्ट ने कहा कि भाई ये टेस्ट करा लो। मंत्री ने कहा कि ना मैं ये टेस्ट नहीं कराऊंगा। उसके लिए जिस पे टेस्ट होना उसकी मंजूरी लगती है कि भाई आपने ऊपर टेस्ट कराना चाहता है कि नहीं। वो लड़की जो है जिसने शिकायत करी, वो ये कह रही मेरा कर लो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लो, नार्को टेस्ट कर लो, कुछ भी टेस्ट कर लो, मैं तैयार हूँ। तो इससे साफ पता चलता है चोर की दाढ़ी में तिनका पता तो है ही, उसने ये हरकत करी है। इसलिए कभी वो उस लड़की को 1 करोड़ के ऑफर देते हैं, कभी उस पर दबाव डालते हैं, कभी डराते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी उसके घर पे हमला करते हैं, कभी उसके घर में सिक्योरिटी नहीं कुछ मिला के जहर दिलवा दिया। अब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कल परसों, वो भी उसको साजिश थी। पुलिस की सिक्योरिटी होने के बावजूद उसकी गाड़ी की टक्कर हुई, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उसको खामोश करा दें। वहां पे संदीप सिंह नहीं झुका, सरकार नहीं झुकी, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी दबाव बनाएंगे उस पर भी लगातार। लेकिन ये हो गया अब दूसरा मामला। यहाँ पे भी हमारी बेटियां इसी तरीके की शिकायत कर रही हैं, और मैंने तो अखबार में पढ़ा, जो बयान है उनके वो बहुत ही शर्मसार करने वाले हैं। वो हम यहाँ जिक्र भी नहीं कर सकते सार्वजनिक जगह पे। ऐसी हरकतें बृजभूषण शरण सिंह ने इन जो अपनी बेटियां हैं उनके साथ की हैं, अपनी बहनें जो उनके साथ की हैं। तो अब वो इंसाफ मांग रही हैं, और जब वो इंसाफ मांग रही है तो जंतर मंतर पे कभी पुलिस उन पे हमला करा देती है, कभी कोई पुलिस वाला नशे में उनके साथ गलत हरकत करता है, वहां पे बदतमीजी करते हैं। इस तरीके से दबाने की और तोड़ने की कोशिश हो रही है। बात ये नहीं है कि हमको सिर्फ उन पहलवानों का साथ देना है कि नहीं देना है। बात यह है कि अगर इस तरीके की घटना एक हो गई पहले संदीप सिंह की, ये दूसरी हो गई, अगर इस तरीके की घटना होती रही और जो आरोपी है उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप में से कोई अपने घर की बहन बेटी को भेजेगा पहलवानी करने के लिए? कोई खेलों में भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा। और इससे किसी और का नुकसान नहीं है, ये हमारा हौसला तोड़ रहे हैं। ये सारे बच्चे इतनी मेहनत करके, मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो अपनी जमीनें गिरवी रख के, बेच के बच्चों को खाने पीने का, उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम कराते हैं, तब पहलवान तैयार होते हैं। इतनी मेहनत करता है परिवार। और हमारे समाज में आप सबको पता है कि हरियाणा में
थोड़ा सा हमारा रिजर्व नेचर तो रहता ही है, जिस तरीके से परिवेश से आते हैं हम, वहाँ पे अपनी बेटियों को हम इतनी छूट देते हैं, अपने आगे बढ़ा करके उनका समर्थन करके इंटरनेशनल लेवल तक मेडल जीतने के लिए भेजते हैं। उन्होंने भी खूब नाम रोशन किया हमारा। लेकिन अगर ये आदत बन गई इनकी कि भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, हरियाणा की बहन बेटियों के साथ कोई बर्ताव हो, कोई विरोध नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो फिर कोई पेरेंट्स नहीं भेजेगा, कोई माँ बाप नहीं भेजेगा अपने बच्चों को खेलने के लिए। और जब हम खेलना बंद कर देंगे, इनके तो बारे नहीं आ रहे हैं, इनके बालक वैसे आ नहीं पाते, जब मुकाबले में आते हैं तो इनके बच्चे नहीं आ पाते, और जब हम भेजना बंद कर देंगे, इनके तो बारे नहीं आ रहे हैं, फिर इनके बच्चे आएंगे, फिर इनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, इनके बच्चे इनाम जीतेंगे, इनके बच्चे देश के लिए मेडल लाएंगे कि नहीं लाएंगे तो बाद की बात है, पर जाएंगे तो सही इंटरनेशनल खेलने के लिए, जीतने के लिए। तो ये निश्चित तौर पे नुकसान हमारे पूरे समाज का होगा, इसलिए इस पे पैर जमाना, इस पे अड़ना बहुत ज़रूरी है इस मौके पे। अगर आज नहीं अड़े तो फिर आगे इसका बहुत लंबा नुकसान होगा। तो इसलिए मैं तो आप लोगों से यही विनती करने के लिए आया हूँ, बहुत अच्छी शुरुआत आप लोगों ने करी है, इसको और मजबूत करें और गांव के लोगों को भी, ग्वांड के लोगों को भी शामिल करें, इसके बारे में थोड़ा सी जागरूकता और फैलाएं, हम लोग भी फैलाएंगे, हम लोग भी बताएंगे सब लोगों को कि भाई वहाँ धरना चल रहा है, आपको भी अपना समर्थन वहाँ ज़रूर देना चाहिए, जाना चाहिए। तो आप लोगों की यहाँ से जो आवाज़ जाएगी वो मुझे लगता है कि बहुत पहले से भी दनौदा की ऐसी भूमि है कि यहाँ से जब आप शुरुआत कर देते हो चर्चा की तो वो बहुत दूर तक जाती है वो चर्चा, उसको बहुत अपना समाज बहुत मानता है, आसपास के गांव समाज बहुत मानता है आपके यहाँ की जो भी मान्यता है, जो भी बोलते हो आप यहाँ पे चर्चा करते हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो शुरुआत की है वो दूर तक जानी चाहिए, और एक आप लोगों की अच्छी शुरुआत के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं भी देता हूँ। और दूसरा ये कि ये लीडरशिप क्वालिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। ये जो इलाका है इसको अलग अलग तरीके से बार बार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया, हम लोगों की ताकत का अलग अलग तरीके से लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन किसी एक मुद्दे पे हम क्यों इंतजार करें कि कोई और पहल करेगा और हम उसका पीछे चलेंगे। किसी एक मुद्दे पे, किसी एक बात पे हमको ये लीडरशिप क्वालिटी भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि हम लोग आगे चलें और उसको देख के पूरा हरियाणा चले, उसको देख के पूरा देश चले। ऐसी मेरी उम्मीद, ऐसी मेरी भावना है। इसलिए मैं अपने दिल से आप लोगों का धन्यवाद और समर्थन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि आप लोगों ने शुरुआत करी, इसको आगे बढ़ाओ, पूरा हरियाणा एक दिन आपके पीछे चलेगा, पूरा देश एक दिन आपके पीछे चलेगा। ऐसी भावना के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद।